स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने झारखंड के शिक्षकों को दिया बड़ा तोहफा। शिक्षक दिवस पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ऐलान किया है कि शिक्षकों को अपने गृह जिला में ही पदस्थापित करने का मौका देंगे। इससे गृह जिला में रहकर अब अपने प्रखंड के सरकारी स्कूलों के छात्र व छात्राओं को बेहतर शिक्षा दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि अगर पति व पत्नी दोनों अलग अलग जिलों के स्कूलों में कार्यरत है तो उन्हें भी इसका लाभ दिया जाएगा। दिव्यांग शिक्षक भी इसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि विनोद बिहारी महतो की जयंती पर जैक बोर्ड की मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा के टेस्ट टॉपर छात्र व छात्राओं को एक एक अल्टो कार देकर सम्मानित करेंगे। वहीं उसी दिन भंडारीदह में मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा में 75% से अधिक अंक लाने वाले सभी 300 छात्र छात्राओं को एक एक साइकिल दी जाएगी। मैट्रिक इंटर के छात्र महीने में 2 बार देंगे टेस्ट, घर से पेपर लिख कर लाएंगे। मैट्रिक और इंटर छात्रों के लिए महीने में 2 बार टेस्ट देने की योजना पर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद काम कर रहा है। संशोधित सिलेबस जारी होने के बाद यह परीक्षा शुरू होगी। इस जांच परीक्षा में संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चे घर से पेपर लिख कर ला सकेंगे। उन्हें यह छूट रहेगी कि वे दिए गए सवालों को हल किताबों या इंटरनेट से खोज कर दें। दरअसल परीक्षा का भय मिटाना और संभावित सवालों से परिचित कराने के लिए यह एग्जाम होगा। जी मेंस के अंतिम दिन रिकॉर्ड 25% छात्रों ने छोड़ी परीक्षा। धनबाद में कुल 899 छात्र थे पंजीकृत। धनबाद में पिछले 5 दिनों से चल रही जी मेंस की परीक्षा शनिवार को शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। हालांकि जी मेंस का आयोजन 6 सितंबर तक होना है, लेकिन धनबाद में यह परीक्षा 5 तक ही निर्धारित थी। दोनों परीक्षा केंद्रों छात्रों की उपस्थिति 75.52% रही। 5 में से 2 दिन तक मॉडरेट रहे। रसायन का पेपर छात्रों को शनिवार को सबसे आसान लगा। गणित ने एक बार फिर से छात्रों को परेशान कर दिया। बताते चले कि दोनों केंद्रों को मिलाकर कुल 899 छात्र पंजीकृत थे। इसमें 679 उपस्थित और रिकॉर्ड 222 छात्र अनुपस्थित रहे। धनबाद की झोली में लुधियाना, सिपरा व दरभंगा सिकंदराबाद डीसी लाइन पर 6 महीने बाद चलेगी कोई ट्रेन। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे ने 12 सितंबर से 80 नई विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा कर दी है। इसमें धनबाद होकर चलने वाली 3 जोड़ी ट्रेनें शामिल है। धनबाद फिरोजपुर लुधियाना एक्सप्रेस, हावड़ा इंदौर सिपरा एक्सप्रेस और दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस को चलाने की अनुमति मिली है। इसमें लुधियाना एक्सप्रेस धनबाद से खुलेगी, जबकि अन्य 2 ट्रेनें धनबाद होकर गुजरेगी। इन ट्रेनों का टाइम टेबल और ठहराव पहले की तरह ही होगा। कोविड अस्पताल में घटिया खाने की आपूर्ति। सीआरपीएफ व सीआईएसएफ के जवानों ने कहा मजबूरन दोबारा मंगाना पड़ रहा खाना। धनबाद जिले के कोविड अस्पतालों में मरीजों को मिलने वाले खाने की गुणवत्ता ठीक नहीं है, साथ ही इसकी मात्रा भी काफी कम है। लिहाजा अस्पताल में भर्ती मरीजों ने इसकी शिकायत अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर और जिला प्रशासन से की। इस बाबत जिला प्रशासन की एक टीम ने अस्पतालों का निरीक्षण कर इसमें सुधारने के निर्देश दिए। इसके बाद भोजन में सुधार की जाने लगी है। खनन में गई जमीन के बदले मुआवजा और नौकरी दिलवाएगी झारखंड सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को टाना भगत समुदाय के प्रतिनिधि मंडल के साथ उनकी समस्या पर वार्ता की। मुख्यमंत्री ने टाना भक्तों की मांगों पर विधि सम्मत निर्णय लेने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज उत्खनन में गई जमीन के बदले मुआवजा और नौकरी दिलाने पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। टाना भगत समुदाय के बच्चों को रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से पास होने के बाद रोजगार से जोड़ा जाएगा। पढ़ाने के लिए हॉस्टल की सुविधा भी दी जाएगी। वार्ता से संतुष्ट होने के बाद टाना भक्तों ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी। होम आइसोलेशन वाले मरीजों को अब निजी लैब में करानी होगी जांच। होम आइसोलेशन की अवधि समाप्त होने के बाद कोरोना के मरीजों को निजी लैब में जांच करानी होगी। इसका खर्च भी मरीजों को स्वयं वहन करना होगा। आइसोलेशन की अवधि समाप्त होने के बाद जांच के लिए प्रशासन की टीम संबंधित व्यक्ति के आवास पर नहीं जाएगी। यह आदेश शनिवार को रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने दिया। कोविड-19 से निपटने के लिए बने विभिन्न कोषांगों के पदाधिकारियों के साथ बैठक में उपायुक्त ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने खर्च पर इलाज करने में सक्षम नहीं होगा तो उन्हें प्रशासन की ओर से संचालित कोविड अस्पताल या कोविड केयर सेंटर में इलाज के लिए भर्ती होना होगा। साथ ही बैठक में उक्त सभी आदेशों का पालन करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया। कोरोना महामारी कम होने के बाद रेल के एसी कोच में नहीं मिलेंगे कंबल और बेडशीट। रेलवे ने दिया ये जवाब। कोरोना महामारी कम होने के बाद भी अगर आप रेल के एसी कोच में सफर करेंगे तो रेलवे यात्रियों को कंबल और बेडशीट नहीं देगा। यह जानकारी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने शनिवार को दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद भी रेलवे यात्रियों को कंबल और बेडशीट नहीं देगा। यादव ने कहा कि हमने यात्रियों को सिंगल यूज बेड देने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि यात्री सफर के दौरान अपनी बेडशीट और कंबल ले जा सकते हैं। इसके लिए एक विस्तृत नीति बनाई गई है और निर्णय लिया गया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि रेल यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रयास किया जा रहा है, इसलिए रेलवे ने ऐसा निर्णय लिया है।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों का सम्मेलन आज, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। करीब 3 दशक के बाद आई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपाल का सम्मेलन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खतरे के कारण आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, शिक्षा मंत्री, कुलपति तथा वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की थी और तब से देश में नई शिक्षा नीति पर बहस चल रही है। यह नई शिक्षा नीति 34 साल के बाद आई है, जबकि इससे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1986 में नई शिक्षा नीति घोषित की थी। झारखंड में धर्मांतरण पर एक ट्वीट से छिड़ी बहस, रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार पर किया प्रहार। झारखंड में धर्मांतरण पर राजनीति शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्वीट पर एक पोस्ट डालकर हेमंत सोरेन की अगुवाई में चल रही सरकार पर बड़ा प्रहार किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा नित महासंगठन सरकार पर आदिवासियों की संस्कृति को नष्ट करने का आरोप रघुवर दास ने लगाया है। श्री दास ने रविवार को ट्वीट किया, झारखंड में धर्म परिवर्तन जोरों पर है। हमारी सरकार ने धर्मांतरण पर रोक का कानून बनाया और कड़ाई से लागू कराया। इस कारण भय, जबरन, लोभ, लालच में होने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लग गई थी। सरकार बदलते ही फिर से हमारे भोले भाले आदिवासी भाई बहनों की संस्कृति नष्ट करने का काम शुरू हो गया है। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव, स्वास्थ्य में सुधार। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की जांच रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है। उनकी अब स्वास्थ्य में भी पहले से काफी सुधार है। मेदांता गुरुग्राम में भर्ती शिबू सोरेन को रविवार को छुट्टी दे दी गई। शिबू सोरेन को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 26 अगस्त को मेदांता गुरुग्राम में भर्ती कराया गया था। होटल व रेस्टोरेंट के बाद अब बार खोलने की मांग, सीएम व उत्पाद मंत्री को लिखा पत्र। झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो को पत्र लिखकर राज्य में होटल व रेस्टोरेंट की तरह ही बार भी खोलने की मांग की है। संघ के महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल का कहना है कि राज्य में 5 महीने से बार बंद है। केंद्र ने अनलॉक 4 में 29 अगस्त को बार भी खोलने का आदेश दिया था, लेकिन यह राज्य में अब तक नहीं खोला जा सका है। संघ के अध्यक्ष के अनुसार जब रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाया जा सकता है, कोल्ड ड्रिंक्स व जूस पिया जा सकता है, तो बियर व शराब पीने में क्या परेशानी है। बार को रात के 10 बजे तक खोला जा सकता है, इससे सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा। संघ ने यह भी कहा कि बार मालिक 5 महीने से दुकान का रेंट, बिजली व स्टाफ का खर्च बिना व्यवसाय के वहन कर रहे हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, इसलिए बार खोलने का आदेश जारी किया जाना चाहिए। ब्राजील को पीछे छोड़ दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंचा भारत। मरीजों की कुल संख्या 41 लाख के पार। देश में कोरोना मरीजों और उससे मरने वालों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। भारत में पिछले 7 दिनों में 10,000 से अधिक मरीजों की मौत हुई है। वहीं कोरोना वायरस मरीजों की संख्या के मामले में भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। भारत अब अमेरिका के बाद दुनिया में मरीजों की संख्या मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। टाइम ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार देश में कोरोना मरीजों की संख्या 41 लाख के पार पहुंच गई है, जिसके साथ ही भारत ने नंबर मामले में ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। वहीं 60 लाख केस के साथ अमेरिका अभी नंबर 1 पर है। रांची में 8 सेंटरों पर कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। कल 100 पॉजिटिव मरीज मिले थे। ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण की जांच कराएं। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से शहर के 8 स्थानों पर हर जगह कैंप लगाए जा रहे हैं। रविवार को भी कैंप लगाया गया, जहां लोगों ने कोरोना जांच के लिए सैंपल जमा कराया। शनिवार को इसमें कुल 798 सैंपल जमा हुए थे। इसमें 100 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दूसरी बीमारी से ग्रसित मरीजों पर कोरोना का संक्रमण ज्यादा। 60 वर्ष से अधिक उम्र के वैसे कोरोना पॉजिटिव मरीज जो पहले से किडनी, हार्ट, फेफड़े सहित रक्तचाप व मधुमेह संबंधी बीमारियों से ग्रसित होते हैं, उनमें कोरोना संक्रमण का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। ऐसे मरीजों की मौत होने की संभावना 28% तक रहती है। टाटा मैन हॉस्पिटल के सलाहकार डॉक्टर राजन चौधरी ने टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह जानकारी दी। उन्होंने आंकड़े को साझा करते हुए बताया कि टीएमएच में 45 से कम उम्र की मरीजों की मौत का प्रतिशत मात्र 1% है, जबकि 45 से 60 वर्ष की आयु वाले मरीजों का डेथ रेट 6% है। उन्होंने बताया कि हर कोरोना पॉजिटिव जो दूसरी बीमारियों से संक्रमित है, उनकी मौत नहीं होती, लेकिन संक्रमण का असर संबंधित मरीज के शरीर पर कितना पड़ा है यह भी देखना जरूरी है। इसलिए लोगों द्वारा उपचार पर लापरवाही का आरोप बेबुनियाद है। इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर तेज हुई सरकार की रफ्तार। देश के सभी पेट्रोल पंप पर जरूरी होंगे चार्जिंग स्टेशन। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरी तरह से सक्रिय है। हाल ही में जहां दिल्ली सरकार ने ईवी पॉलिसी के जरिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों के सपने को आसान बनाया, वहीं अब सरकार देश भर में लगभग 69,000 पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए कियोस्क स्थापित करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा सरकार राज्यों में रिफाइनरों के सभी कंपनी स्वामित्व वाले पेट्रोल पंप पर ईवी चार्जिंग कियोस्क को अनिवार्य करने की दिशा में काम कर रही है।